हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास का चैप्टर 1 जो कि संख्या पद्धति है और उसकी प्रश्नावली 1.1 आज मैं ख़त्म कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पहला जो प्रश्न है वो है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम बटे के रूप में लिख सकें, यानी कि पी अपान क्यू के रूप में लिख सकें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब कैसे फिर ये पूछ रहे हैं कि क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसका जवाब है हाँ। क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0 के बटे में आप कुछ भी लिख दो, पी अपान क्यू के रूप में विभक्त हो गया। इसमें ऊपर वाला पी नीचे वाला, ऊपर वाला पी नीचे वाला क्यू, ऊपर वाला पी नीचे वाला क्यू, ऊपर वाला पी नीचे वाला क्यू। ठीक है दोस्तों, बस बटे के रूप में हो जाए। बटा हो गया, देखो ये बटा हो गया, बस बटा। अंश और भिन्न, अंश और हर में विभक्त हो जाए। 0 अंश हो गया, 1 हर हो गया, 0 अंश हो गया, 2 हर हो गया, 0 अंश हो गया, 3 हर हो गया। बटे के रूप में है। आपको बटा बटा तो आपको पता ही होगा। चलो अगला सवाल बताते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल आपका ये है दोस्तों, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक फार्मूला होता है। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या अगर निकालनी हो तो कौन सा फार्मूला लगता है, R+S/2। मतलब पहले किसी भी ये 3 और 4 दे रखा है, 5 6 के बीच में हो, किसी भी दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है ना। बीच कह रहा है मतलब बिल्कुल बीचों बीच में, इनके बीच में कौन सी संख्या होगी, 5 के बाद और 6 से पहले क्या आता है, 5.5। क्या आता है, 5.5, सॉरी हाँ, इतना तो पता ही होगा, 5.5, 5.5, 5 से ज़्यादा 6 से कम, 2। अब बीच आपको पता ही होगा कि 10 और, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 और 20 की बीच की परिमेय संख्या कौन होगी, तो आप क्या बताओगे, 15 होगी कि नहीं होगी। कैसे हुई 15, आपने 10, आपने वैसे तो आप डायरेक्ट बता देते हो कि 10 और ये 20 है तो बीच में क्या आएगा, 15 आएगा। तो 10 5 15 5 20। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच की, आपने ये कैसे निकाला वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ऐसे तो डायरेक्ट बता दिया कि 10 और 20 के बीच की परिमेय संख्या। वीडियो को पूरा देखना, सब समझ में आएगा। शुरुआत में वीडियो छोड़ कर जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं। अगर पूरा देखोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको समझ में पक्का आएगा। तो दोस्तों 10 और 20 के बीच की आपने परिमेय संख्या 15 बता दी डायरेक्ट। ठीक है, अब ये कैसे आपने निकाला उसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ। इन दोनों को जोड़ लो, 20 और 10 30, और 2 से भाग कर दो, 2 काट दोगे तो क्या आ जाएगा, 15। निकल आया ना। ये फॉर्मूला दे रखा है कि किसी भी दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या अगर आपको निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाओ, उन दोनों को पहले जोड़ो फिर 2 से भाग कर दो, निकल आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ, ये रहा आपका 3 और ये रहा आपका 4। ठीक है दोस्तों, अब तुमको 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या निकालनी है ना। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सिर्फ यही दो संख्या, तो इन दो संख्याओं के बीच की निकालो। तो 3 + 4/2 मतलब R+S/2, 7/2। 7/2 कहाँ पर आएगा, अगर आप काट कर भी देख लेते हो तो क्या आएगा आपका 3.5 मतलब 3.5। 3 के बाद 3.5 और 4 से पहले 3.5। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम भिन्न के रूप में, मतलब परिमेय संख्या की परिमेय संख्या कह रहा है तो आप इसे बटे के रूप में ही लिखेंगे। 3.5 नहीं लिख सकते, 3.5 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि परिमेय संख्या निकालने को कह रहा है और परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम बटे के रूप में लिख सकें। तो क्या हो गया हमारा 7/2, तो इसलिए हम यहाँ पर 7/2 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी एक परिमेय संख्या आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये एक परिमेय संख्या आ चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा परिमेय संख्या कैसे निकालनी है। अब इसके बीच की तो ये है ना, तो आप अब ऐसा कीजिए, इसके बीच की निकाल लीजिए, आप इसके बीच की निकालो या इसके बीच निकालो। आपको 6 निकालनी है, 6 से ज़्यादा नहीं निकालनी है। अगर आप इनके बीच की निकालोगे तो यही आएगी, फ़ायदा नहीं है। तो आप इनके बीच की संख्या निकालनी है। तो क्या निकालना, R+S, ये आपका R है, ये S है।
किसी को भी आर मान लीजिए, किसी को भी एस मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको 2 से भाग देना है। दूसरी परिमेय संख्या ये निकल रही है आर प्लस एस, 3 + 7/2 और क्या कह रहा है बटा में 2, पूरे बटे में 2। ठीक है दोस्तों, इसके बटे में आप 1 मान लीजिए, क्योंकि बटे में 1 का महत्व तो नहीं होता है। अब ये 2 हैं, आपको इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में भी 1 मान लीजिए आप। 3 दूना 6 + 7 एकन 7 बटा 2 एकन 2, फिर बटा, फिर 2, फिर बटा, फिर 1। ठीक है दोस्तों, 7 6 13 बटा 2 बटा 2 बटा 1। अब जब 4 बटे में दी हों, ठीक है दोस्तों, बटे के नीचे बटा, उसके भी नीचे बटा, उसके भी, तो आपको पहला गुणा चौथा लगाना है। क्या लगाना है? पहला गुणा चौथा, ऐसे 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 इतनी गुणा। 13 एकन 13, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, अब इनके बीच की कौन सी परिमेय संख्या निकली है? बीच में लिखना है आपको 13/4। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ 13/4। ठीक है दोस्तों, अब आप इनके बीच की तो यही निकलेगी, इनके बीच की निकालोगे यही निकलेगी, तो आप ऐसा करो, या तो इनके बीच की निकाल लो, या इनके बीच की निकाल लो, या इनके बीच की निकाल लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनके बीच की निकाल रहा हूँ। तीसरी आपकी जो है वो है 7/2 + 4। ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। आपकी किताब में जो आंसर दे रखा है मुझे पता है वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी मैं आपको विधि बताऊँगा कि वो कैसे निकलती है, लेकिन वो आपको थोड़ा ऊंची लेवल की विधि है, लेकिन आप ये सरल, आप ये कभी भी ज़िंदगी में भी नहीं भूलोगे आप। तो मैं वो भी बता दूंगा, आप टेंशन मत लो, वीडियो को छोड़ना मत, वीडियो को पूरा देखना। तो अब इसका निकालते हैं, r+s/2। ये आर है, ये एस है, ये आर है, ये एस है, /2। बाकी इसके बटे में 1 मान लिया, यहाँ पर 1 मान लिया। ठीक है दोस्तों, तिरछी गुणा कर दी, 7 एकन 7 + 4, जैसे मैंने ये किया वैसे ही कर रहा हूँ, 2/2/1। ये तेज कर रहा हूँ दोस्तों मैं, 7 4 11, 11 एकन 11 और 2 दूनी 4। क्या आ रहा है दोस्तों? 11/4। अगर आप इसको भाग देते तो इसके आगे की आएगी, इससे पहले की आएगी, तो आप भिन्न बटे में ही रखो। ठीक है दोस्तों, 7 एकन 7, 4 दूनी, ओ सॉरी गलत हो गया, 8 है यहाँ पर, 7 8 15 हो गया। सॉरी दोस्तों अगर गलत, 7 एकन 7, 4 दूनी 8, 7 + 8 15, 2 दूनी 4। ठीक है, 15/4। इसके बीच की क्या आएगी दोस्तों? इसके बीच की आएगी 15/4। ये 3 आ गई दोस्तों। ठीक है, अब चौथी निकाल रहा हूँ मैं। अब आप सोच रहे होंगे चौथी कौन सी निकालूँ मैं? अब 3 और 4 के बीच की 3 है, अब इनके बीच की निकाल लो, तो आएंगी तो वो 3 और 4 के बीच की आएंगी ना। तो आप एक इनके निकाल लो, एक इनके निकाल लो, एक इनके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनके और इनके बीच की अब निकाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला तो पता ही है आपको, भाग दिया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 3 12 + 13 बटा 4/2/1। 13 और 12 कितना होता है दोस्तों? 25/8। अगर गलती होती हो तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। 13 12 25 25/8। अब दोस्तों ये आ रहा है, इनके बीच की जो संख्या आएगी वो आएगी 25/8। अब आप देख लीजिए इनके बीच की कितनी हो गई, 1 2 3 4, कितनी हो गई? 4 हो गई। अब मैं आपको पाँचवीं निकाल रहा हूँ। पाँचवीं आप इनके बीच की निकाल लो, या इनके बीच की निकाल लो, या इनके। तो अब क्या करूँ मैं, इनके बीच की निकाल रहा हूँ। 13/4 + 7/2 और भाग 2, ये वाला 2 सबके बटे में लगाए, बस बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। 13 दूना 26 + 7 चक्को 28 और 4 दूनी 8/2/1। अब दोस्तों हमको बताना है कि 26 और 28 कितना होता है। 26 28 होता है, 8 से 54 होता है दोस्तों। ठीक है, 54 और 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, अभी इनके बीच की निकाली मैंने, इनके और इनके निकाली, तो यहाँ पर बीच में आएगा 54/16। अब दोस्तों अब आप देखिए कि इनमें कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई ना। अब आपको छठवीं निकालनी है, चाहे आप इनके बीच निकाल लो, इनके बीच निकाल लो, इनके बीच निकाल लो, इनके या इनके बीच। तो मैं क्या करता हूँ, इनके निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर निकालूंगा तो गुणा लंबी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर निकाले दे रहा हूँ, बोर्ड छोटा है इसलिए। 15/4 + 4/1 और ये वाला 2 यहाँ आ गया। 15 एकन 15
प्लस 4×16/4/2/1। ठीक है दोस्तों, सॉरी दिखाई नहीं पड़ा। 15 + 16/4/2/1। तो दोस्तों मैं इसका डायरेक्ट आंसर 15 16 31/8 आएगा। ये किसके किसके बीच की है? इनके इनके बीच की है, 31/8। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आई होगी 3 और 4 की बीच ही निकालनी। पहले इन दो के बीच निकाल लो, ये आ गई। अब इनके बीच की 3 निकाल लो, इनके बीच की 3 निकाल लो, कहीं की भी निकाल लो, आपको 6 करनी है। अब आप चाहे इनके इनकी की ओर निकाल लो, 7 हो जाएंगी। इनके इनकी की ओर निकाल लो, 8, इनके 9। अब आप सोच रहे हो कि क्या ये भिन्न जो है 3 से बड़ी 4 से छोटी हैं? नहीं है तो आप चेक कर लीजिए। 7/2 को आप भाग दे तो 3.5 आता है, आपने देख लिया। ये है 13/4। अगर आप 13/4 को भाग देते हो तो क्या आता है? 4 तियाँ 12, 12 बचा 1, हो गए 10। 10 पॉइंट लगाया और 4 दूना 8, 10 0 3.5 आप करके देख लीजिए, फ़ोन से करके देख लीजिए, आपको आती होगी तो आपके 3.25। ये 3 से बड़ी है, 4 से छोटी है। ऐसे सब आएंगे, आप सब ट्राई करके देख लीजिए, फिर मुझे आपको बताना। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी किताब की कौन सी टेक्निक लगी हुई है। तो दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब आपको बताते हैं किताब की टेक्निक। दोस्तों किताब की जो टेक्निक है, उन्होंने इनको जोड़ा है। 3 प्लस मैंने 2 से भाग दिया तो आपको बीच की आ गई। उन्होंने सिर्फ इसको जोड़ लिया है, क्या है? 7 आ गए। अब उन्होंने देखा कि 7 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या आती है जिसको 7 से भाग देने पर 3 से बड़ी और 4 से छोटी आए। आए दोस्तों, ठीक है। तो मतलब इन दोनों को पहले जोड़ लिया। हमने क्या करा था कि इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया, r + s/2 निकाल लिया। ये मैंने इस वाले फॉर्मूले से लगाया, आपको किताब वाली। 7 उन्होंने किया। अब 7 के पहाड़े में 21 आता है, 21 आता है दोस्तों। तो 21 को उन्होंने 7 से भाग दिया, क्या आ रहा है? 7 तियाँ 21, ये 3 आ रहे हैं। और फिर क्या आ रहा है? 7 तियाँ 21, फिर उन्होंने लिया 22/7। 7 तियाँ 21 और 1 बच रहा है, उसको करते चले जाओगे, ये आएगा। ओ सॉरी, हाँ ये आएगा मेरे ख्याल से। 7 तियाँ 21, 1 हो गया, 10 हो गया, सॉरी। फिर 7 1 7, फिर 30 हो गए, 7 चौको 28, फिर 20 हो गए, ऐसे आता रहेगा। 3.14 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये 3 से बड़ा 4 से छोटा। फिर उन्होंने लिया 23/7, इसको इन्होंने किया 7 तियाँ 21, 2 हो गए 20, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 दूनी 14 हो गए। ऐसे दोस्तों इसका भी कुछ आता रहेगा, 7 8 56, 3.28, ये इससे बड़ी आई। ठीक है दोस्तों, तो इस ऐसे करके उन्होंने भाग देते हुए निकाला है। उन्होंने 21/7 और 28/7। ठीक है दोस्तों, क्या 7 तियाँ 21 आ रहा है, 7 चक्कू 28 आ रहा है। अब ये 3, अब ये भिन्न जो है, ये इसको आप 3 मान सकते हो। नहीं मानोगे तो भाग दे दोगे, तब आ जाएगा 3। इसको भी भाग दे दोगे तो आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इन्होंने अब 21/7 और 28/7 के बीच की परिमेय संख्या निकाली हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 21/7 और 28/7 के बीच की निकालें। तो 21/7 और 28/7 के बीच की कौन सी संख्याएं होंगी? 22/7 होगी, 23/7 होगी, 24/7 होगी, 25/7 होगी, 26/7 होगी और 27/7 होगी। 1 2 3 4 5 6 आ गए दोस्तों। इसको आप 21/7, इसको 28/7 मान लो। वो कैसे मान रहे हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, 21/7 जो है, इसको भाग देने पर 3 आ रहा है, इसको भाग 3.14 3.25 ऐसे आता रहेगा, और 27/7 इस पर हो गया। यही आपका किताब का आंसर है। अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं अगले सवाल और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आपका ये है दोस्तों, 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या। दोस्तों आप निकाल सकते हो, अगर आप किताब के तरीके से इसको निकालोगे तो आपके दिमाग पर बहुत लोड पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ आप ये भूल भी जाओगे, तो मैं चाहता हूँ कि इस वाली को मैं अपनी अपनी विधि से बताऊँ। जो आर प्लस एस आपकी किताब में वो दिया रखा है, आपके किताब में फॉर्मूला दिया हुआ रखा है, आप किताब खोलकर पढ़िएगा तो उसमें पता लगेगा। तो मैं इसको आप बताता हूँ। ये आपने लाइन खींच ली, यहाँ पर लिख लिया 3/5 और 4/5। इनके बीच की हमें परिमेय संख्या निकालनी है, वो भी कितनी, 5। सॉरी दोस्तों, मैं लिख नहीं पाया, के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है दोस्तों। तो इसमें r प्लस एस अपॉन 2 का फॉर्मूला लगाइए। r प्लस एस अपॉन 2, आर प्लस एस अपॉन 2 यानी कि 3/5 प्लस 4/5 अपॉन में 2। इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 मान लो। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि फिर पहला गुणा चौथा करने में आसानी रहती है। तो दोस्तों हर बराबर है, जोड़ लो 3 और 4, 7/5/2/1। समझ गए होंगे आप, 7/10। क्या है इनके बीच की, 7/10। ये कौन सी आ गई, पहली आ गई। दूसरी अब वही भी इसके बीच की निकाल लीजिए, 3/5 प्लस 7/10/2/1। इसके हर बराबर कर लीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुणा। 3 दूनी 6 हो गए, 7 और 6 13 और बटा 10/2/1, 13/20। ये किसके बीच की आई है, 3/5 और 7 इनके बीच की आई है, 13/20। ठीक है दोस्तों, इनके बीच की अब निकाल लीजिए। तीसरी 7/10 प्लस 4/5/2/1। इसके भी हर बराबर कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 7 15 और बटे में 10/2/1। समझ गए होंगे आप, 15/20। इसके बीच की आएगी 15 आप इसको भाग देकर देख लीजिएगा, 3.5 से ऊपर 4.5। बताता हूँ, पहले आप 3/5 इसका पॉइंट में निकालना, इसका पॉइंट में निकालना। ठीक है दोस्तों, किनारे रख लेना, फिर इनका पॉइंट में निकालना, देख लेना क्या इससे बड़ा ये आ रहा है। अगर इससे बड़ा ये आ रहा है, इससे अगर बड़े ये 3 आ रहे हैं, तीनों आ रहे हैं, तो ये सही है। इनसे छोटे आने चाहिए, इनसे बड़े आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आप मैं निकालता हूँ चौथा आप किन्हीं दो बीच में से निकालिए, इनके किसी के भी बीच में से निकाल लीजिए। तो अब मैं निकाला इनके बीच में 3/5, क्योंकि आसान रहेगा। वो कैसे मैं बता रहा हूँ, प्लस 13/20 r प्लस एस अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, इसको 4 से भाग दे दी, गुणा कर दीजिए, इसको भी 4 से गुणा, हर बराबर हो गए। 4 तियाँ 12 और 13 25/20/2/1। क्या हो गया, 25/40। तो इसके बीच की क्या हो गई दोस्तों, 25/40। पाँचवा 5 कह रहा है, तो अब आप इनके बीच की निकाल, क्योंकि इनके बीच आसान रहेगी। चलो इनके बीच निकाल देता हूँ मैं। 13/20 प्लस 7/10 निकालनी तो है ही। इसको भी 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा। 7 दूनी 14, 14 13 27/20/2/1, 27/40। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा मुझे, आई होप लगता है कि आपको वीडियो समझ में आ गया। अगर अब मिलते हैं आपको 1.2 प्रश्नावली में और भी मज़ेदार तरीक़ों से। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपको अच्छी लाता रहूँ और आपके भी समझ में आए। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। गॉड ब्लेस।